नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से साथियों आप खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। जहां साथियों हम आज की इस वीडियो में आसान सी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे, यदि आप प्लानिंग करें कि भैया हम खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू करें तो किस तरह से आप शुरू कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी साथियों मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से साथियों आप खुद का बाइक एजेंसी या फिर शोरूम का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, कितने कमाई आप कर सकते हो, कहाँ पे इस व्यवसाय को आपको शुरू करनी चाहिए, साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से साथियों आप डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मतलब साथियों यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार का वीडियो देखा कि भैया हम किस तरह से खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। केवल साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप इस वीडियो पर तक बने रहते हैं तो साथियों आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो, बाइक एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी बाइक निर्माता कंपनी जैसे हीरो, टीवीएस, बजाज, यामा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी आदि की अधिकृत डीलरशिप लेकर उनके टू व्हीलर्स बेचते हैं। इसके अलावा आप सर्विस सेंटर, एक्सेसरीज और बीमा जैसे सेवाएं भी दे सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया हम खुद का कैरियर निर्धारित करेंगे बाइक शोरूम के क्षेत्र में, तो साथियों आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि साथियों आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों हम समय को बर्बाद करने से पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, मतलब कि आवेदक की क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास या फिर साथियों ग्रेजुएट होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट स्किल, कस्टमर डीलिंग और निवेश करने की क्षमता अच्छी खासी होनी चाहिए। जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अच्छे खासे बजट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आपका अच्छा खासा बजट है, बिल्कुल साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आपके पास पहले से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का अनुभव है तो साथियों ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। बता दें साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास कुछ परमिट और कुछ लाइसेंस भी होने चाहिए। जैसे एक साथ में इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, वहीं साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास एफएसएसएआई लाइसेंस होने चाहिए अगर आप बाय प्रोडक्ट जैसे ऑयल, कूलेंट वगैरह बेचते हैं तो। वहीं साथियों आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त होने चाहिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, यदि आप इस व्यवसाय को शोरूम के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो। इसके अलावा साथियों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी साथियों आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों आपके पास प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट और साथियों लीज एग्रीमेंट पेपर आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, यदि आप इस व्यवसाय को ऐसी जगह पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो जिस जगह जमीन को आपने लीज पर लिए है तो। हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों आप भलीभांति ये भी जानते हो कि भैया हम इस व्यवसाय को कहां पर शुरू कर सकते हैं जहां पर कि अच्छे खासे कस्टमर हमें इस बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को शोरूम के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपको ध्यान देना है इस व्यवसाय को आपको ट्रैफिक जहां पर ज्यादा है वहां पर स्टार्टअप करनी चाहिए, हाईवे या फिर साथियों मेन रोड के आसपास स्टार्टअप करने चाहिए। मतलब साथियों ऐसे जगह पर आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप करना है जहां पर कि साथियों पब्लिक आसानी से पहुंच सके। साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जिन लोकेशन का आपने चुनाव किया है ध्यान रखिए वहां पर साथियों आपके पास 2000 से 3000 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों शोरूम सेटअप के लिए या फिर साथियों ऑफिस सेटअप के लिए कुछ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों शोरूम सेटअप के लिए किन किन तरह के इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही शोरूम सेटअप हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों जब आप शोरूम सेटअप करते हो तो साथियों शोरूम सेटअप करने के लिए 2000 से 3000 स्क्वायर फुट की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर साथियों डिजाइन के तौर पर आकर्षक फ्रंट, ब्रांडिंग, डिस्प्ले एरिया आपको खासतौर से चुनाव करने हैं। यहाँ पर साथियों इक्विपमेंट के तौर पर डिस्प्ले स्टैंड, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर सिस्टम, बिलिंग मशीन, वेटिंग एरिया, साथ ही सॉफ्टवेयर होने चाहिए इन्वेंटरी और बिलिंग सिस्टम के लिए। वहीं साथियों ऑफिस सेटअप के लिए जगह के तौर पर साथियों 200 से 400 स्क्वायर फुट जगह जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और इक्विपमेंट के तौर पर साथियों आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, साथ ही प्रिंटर, स्कैनर, टेबल, चेयर और अलमारी उपलब्ध होनी चाहिए। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू करते हैं तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों सेल्स स्टाफ के तौर पर 2 से 3 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। वहीं साथियों मैनेजर या फिर साथियों अकाउंटेंट के तौर पर 1 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा साथियों वर्कशॉप या फिर साथियों सर्विस स्टाफ के तौर पर 2 से 4 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, यदि आप इस व्यवसाय को सर्विस सेंटर के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो। इसके अलावा साथियों सिक्योरिटी या फिर साथियों हेल्पर के लिए 1 से 2 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, यानी साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल मिलाकर साथियों 6 से 10 स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि साथियों अभी भी आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि भैया हम बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू करते हैं तो किन किन कंपनी के साथियों हम बाइक सेल कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों आप हीरो मोटोकॉर्प का साथियों बाइक सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों होंडा टू व्हीलर का बाइक सेल कर सकते हो, बजाज ऑटो का बाइक सेल कर सकते हो, टीवीएस मोटर का बाइक सेल कर सकते हो, यामा इंडिया का बाइक सेल कर सकते हो, रॉयल
इनफील्ड का बाइक सेल कर सकते हो, सुजुकी किक्स का बाइक सेल कर सकते हो, केटीएम का बाइक सेल कर सकते हो, जावा का बाइक सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आज मार्केट में कई प्रकार की कंपनी उपलब्ध है साथियों, उन तरह की कंपनी से जुड़कर साथियों उनके प्रोडक्ट सेल करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। वहीं साथियों कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां साथियों कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने की साथियों प्रक्रिया कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन मोड के बारे में। सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना है कि भैया हम किन कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करें। उसके लिए आपको क्या करना है साथियों, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। कंपनी जिन तरह के डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, जिन तरह के साथियों एलिजिबिलिटी की डिमांड करती है, यदि आपके पास सब कुछ मौजूद है, बिल्कुल साथियों आप डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं साथियों ऑफलाइन की यदि बात करें तो साथियों ऑफलाइन में आपको क्या करना है, कंपनी का साथियों रीजनल ऑफिस आपको फाइंड करना है। जहां साथियों आपके एरिया में कंपनी का रीजनल ऑफिस कहां पर है, जिन भी कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, उन कंपनी के साथियों रीजनल ऑफिस पर आपको विजिट करना है। वहां से साथियों डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। हालांकि साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों कंपनी आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं देती है। मतलब साथियों कंपनी काम करती है कमीशन मार्जिन के अंतर्गत। ऐसे में साथियों जितने भी कंपनी से आप जुड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करते हो, कंपनी के जितने भी तरह के प्रोडक्ट आप सेल करते हो, चाहे बाइक सेल करते हो, साथ ही कंपनी जिन भी तरह की सर्विस देती है, उन तरह की सर्विस यदि आप कस्टमर को देते हो तो साथियों कंपनी कमीशन मार्जिन के अंतर्गत आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। ऐसे में साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो और साथियों यदि आप बाइक सेलिंग करते हो तो साथियों आमतौर पर देखा जाता है बाइक सेल करने पर आपको साथियों 3% से 6% का मार्जिन प्राप्त होता है। वहीं साथियों सर्विसिंग और साथियों स्पेयर पार्ट सेल करने पर आपको 20% से 40% तक की मार्जिन प्राप्त होती है। इसके अलावा साथियों बीमा हो गया, एक्सेसरीज हो गया, फाइनेंस हो गया, इस पर साथियों ज्यादातर कमीशन देखने को मिलती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय शुरू करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं। तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो और साथियों जगह यदि आप किराए पर लेते हो या फिर खरीदते हो तो साथियों उसके लिए 5 लाख से 50 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जो कि साथियों लोकेशन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों शोरूम के इंटीरियर और साथियों ब्रांडिंग के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वहीं साथियों फर्नीचर और साथियों उपकरण के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों शुरुआती फर्स्ट स्टॉक, जहां साथियों शुरुआती टाइम पर बाइक परचेज करने के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वहीं साथियों स्टाफ की सैलरी और साथियों अन्य खर्च के तौर पर 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति माह आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत की यदि बात करें तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपको 35 लाख से साथियों 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर कमेगा कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने इस व्यवसाय को जहां पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग किया है, क्या वो जगह जमीन आपकी है या फिर आपने लीज पर लिया, एग्रीमेंट पर लिया या फिर भाड़े पे लिया है। मतलब साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा खासतौर से जगह जमीन पर निर्भर करता है। अब साथियों हम जानने वाले हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, यानी कि आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। चलिए साथियों हम एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप किया है। कहने का मतलब साथियों एक दिन में यदि आप कंपनी के 5 बाइक सेल करते हो तो साथियों एक महीने में 30 लाख का प्रोडक्शन सेल आप कर पा रहे हो। ऐसे में साथियों एक महीने की कमाई आपकी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, साथियों सर्विस सेंटर का काम करते हो या फिर साथियों एक्सेसरीज यदि आप अलग से सेल करते हो तो साथियों कमाई का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी शुरू कर सकते हो, जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस योजना के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से 50,000 से 10 लाख तक का लोन, और वो भी साथियों बिना गारंटी का प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है CGTMSE स्कीम, जहां साथियों CGTMSE स्कीम के अंतर्गत भी साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से आप MSME लोन के अंतर्गत भी साथियों गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आप स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लोन के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो बैंक में तो साथियों बैंक वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकती है, यानी साथियों आपके पास इन तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अलावा साथियों आपके पास कंपनी से डीलरशिप का अप्रूवल, इसके अलावा साथियों आपके पास शोरूम का लीगल अप्रूवल प्लान होने चाहिए, तो इस साथियों आप लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। मतलब साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया आप किस तरह से खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अब हम जानने वाले हैं साथियों कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिससे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग और साथियों सोशल मीडिया का उपयोग करने चाहिए, जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो आज कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया और साथियों सोशल मीडिया का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए आपको डिजिटल मीडिया और साथियों सोशल मीडिया का सहारा लेने चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए आपको EMI फाइनेंस और साथियों ऑफर की सुविधा भी आपको उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे अच्छे खासे कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। साथ ही इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए आपको कस्टमर सर्विस देने चाहिए, साथ ही कस्टमर का रिव्यू भी समय समय पर लेने चाहिए, जहां साथियों यदि आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो, कस्टमर का रिव्यू लेते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि भैया
आपका बिजनेस कितना परफॉर्म मार्केट में कर पा रहा है। इसके अलावा इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करने के लिए आपको लोकल बाइक क्लब और साथियों इवेंट से आपको जुड़ने चाहिए। यहाँ साथियों यदि आप लोकल बाइक क्लब या फिर साथियों इवेंट में यदि आप हिस्सा लेते हो तो भी साथियों आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप इस व्यवसाय से एक्सेसरीज और साथियों बीमा से भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। मतलब साथियों यदि आप इन मास्टर ट्रिक को यदि आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि भाई आप किस तरह से आप खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।